हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास फोर्थ का बुक रिव्यू करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही क्लास 4 में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग एक नई कहानी को लेकर आते हैं जो कि है स्टोरी ऑफ अमृता, जो चैप्टर 4 की है। और इसमें अमृता के बारे में कुछ कहानियाँ बताई गई है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, दिस इज ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम द लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो बहुत साल पहले घटित हुई है। ऑलमोस्ट 300 ईयर एगो, जो 300 साल पहले घटित हुई है। इन ए विलेज कॉल्ड खेजरी। और किस गांव में हुई है? जो खेजरी गांव में हुई है। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है अमृता, जो कि खेजरी गांव जोधपुर के राजस्थान स्टेट में जोधपुर एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के खेजरी गांव की ये कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं खेजरी गांव में, वो नेचुरल थिंग्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने नेचुरल जितने भी इन्वायरमेंट के जितने भी नेचुरल थिंग्स पाए जाते हैं उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, और उनकी रक्षा आज भी करते हैं। वहाँ के लोग आज भी पेड़ पौधे, जानवरों, बकरी, हिरन जैसे बहुत सारे जानवरों की और पेड़ पौधों की जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनकी आज भी रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। आज भी वहाँ काले हिरन को एक भगवान के रूप में वहाँ पूजा करते हैं और उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इस कहानी के द्वारा ये बताया गया है कि कैसे हम लोग अपने पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। ट्री हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हम लोग पेड़ पौधों के लिए, ट्री के लिए डेंजरस हैं। अमृता जो थी वो बचपन से ही अपने गाँव को बहुत प्यार करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, उन्हीं जंगलों में घूमा करती थी। टाइम वेंट अप, समय बीतता गया और अमृता बड़ी होती गई। एक दिन उस राज्य के राजा जो थे वो उस जंगल में आते हैं, अपने मज़दूरों को भेजते हैं और बोलते हैं लकड़ी, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं उनकी लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए, क्योंकि उनकी महल में जो महल बनने जा रहा था उसमें बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत थी। इसीलिए बहुत सारे मज़दूरों को उन्होंने भेजा लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि उनके बड़े से बिल्डिंग्स में, महल में उन लकड़ियों की कारीगरी करना था, इसीलिए मज़दूरों को भेजा गया। उसके बाद वो जो मज़दूर हैं वो चले जाते हैं खेजरी गांव में। बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ आज भी हैं उन्हें काटने के लिए। तो अमृता देखकर शॉक्ड हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है कि ये हमारे जो पेड़ पौधे हैं जिनमें मैं बचपन से खेली हूँ, जो और ये पेड़ मुझे कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हमें फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। स्वच्छ हवा देते हैं, फल देते हैं, छाँव देते हैं, फिर इसे काटने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मज़दूर को ऑर्डर मिला था राजा का, वो कैसे वापस आते हैं? वो पेड़ काटने लगते हैं। इसे देखकर अमृता शॉक हो जाती है और उस पेड़ को अपने बाहों से चारों बगल से पकड़ लेती है कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काटो। और अमृता को देखते देखते सारे गांव के लोग भी वैसे ही करने लगते हैं, पेड़ को अपने हाथों से पकड़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये राजा का आदेश था, तो कुछ लोगों को ज़बरदस्ती हटाकर मारपीट कर जिसमें अमृता भी शामिल है, वो पेड़ काटते हैं। बहुत ज़्यादा विद्रोह होने के बाद ये खबर राजा के पास जाती है और राजा क्या करते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि एक ये पेड़ के लिए लोग इतना ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गए हैं। तो उसके बारे में छानबीन करने के बाद वो ऑर्डर देते हैं कि वहाँ की जितने भी जंगली जानवर हैं और पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। इवन आज भी
100 ईयर लेटर, 100 साल बीत गए हैं। दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज, वहाँ जो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उनको आज बिश्नोइज बोलते हैं। वो इस पेड़ पौधे, जंगली जीव जानवरों को आज भी संरक्षण प्रदान करते हैं। और पूरे राजस्थान में जितने भी रेत है, रेगिस्तान है, बलुए पत्थर है, लेकिन इस खेजरी गांव में आज भी हरियाली है, आज भी पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरह से ग्रो करते हैं और आज भी वहाँ जानवर सुरक्षित हैं, अपने आप को सेफ पाते हैं। आज भी वहाँ के लोग पेड़ पौधों से बहुत तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं, साथ में बहुत सारे फल मिलते हैं और बच्चे उन पेड़ों की छाँव में बहुत अच्छे तरह से घूमते हैं, खेलते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं। जहाँ सारे रेगिस्तान में गर्मी का माहौल रहता है, इस खेजरी गांव में पेड़ पौधे होने के कारण वहाँ का वातावरण अन्य इलाकों, अन्य जगहों से वहाँ काफ़ी आनंदमय और ठंडक प्रदान करता है। वहाँ के लोग आज भी या पहले भी, एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती है, ये सबको जानना चाहिए, अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं। अगर हम ना भी रहें तो पेड़ तो रहेंगे, जानवर तो रहेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेड़ है। क्योंकि ये पेड़ पौधे हम लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं, हम ही लोग बल्कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, किसी दिन तारीख को नहीं देखना चाहिए, जहाँ जब मन करे, जब खाली जगह मिले वहाँ पेड़ को लगाना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण सुरक्षित हो, साफ हो, सुंदर हो और हानिकारक गैसों से सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि यह पेड़ जो है हम लोगों को फल तो देते ही हैं, साथ में ठंडी वातावरण, इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और जहाँ पेड़ लगता है, एक चीज़ आप देखे होंगे कि वहाँ का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, छाँव मिलती है। अगर पेड़ सूख जाते हैं तो उनसे लकड़ी मिलती है, लकड़ी से जलावन का काम आता है, घर आदि में डोर हैंडल से सब बनाने का काम करते हैं, चौखट के मारी से लगाने का काम करते हैं। और साथ में जो जहरीली हवाओं को शुद्ध करने का काम करते हैं। पेड़ क्या करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। और ऑक्सीजन इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वातावरण पूरे देश का या इंडिया का प्रदूषित होते जा रहा है, ये मेन कारण है पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, साथ में मिट्टी कटाव, ये सब अन्य कारण जो हैं वो पेड़ की कटाई के कारण हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलिज बढ़ता जा रहा है, जो ज़मीनें हैं वहाँ पेड़ पौधे लगे जंगलों को काट कर घर बनाए जा रहे हैं, जिनसे जीव जंतुओं का घर तो छीन ही रहा है, साथ में हमारा वातावरण भी सुरक्षित नहीं रह रहा है। और इस वातावरण के ना सुरक्षित रहने के कारण तरह तरह की जानलेवा बीमारियां हमारे अंदर समाविष्ट हो रही है, जिसके कारण असमय मृत्यु के तरफ इंसानी सभ्यता जा रही है। इन सभी को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाना होगा, नहीं तो आने वाली समय में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ पौधे अत्यधिक काटने से ओजोन लेयर में भी खराबी आ रही है, जिनके कारण डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे स्किन को हार्म पहुंचा रहे हैं, जिनसे बहुत खतरनाक प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण हमारे शरीर में जा रहे हैं। इनसे बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हो जा रही है। साथ ही जो बर्फ़ हैं, ग्लेशियर हैं, वो पिघल रहे हैं तेज़ी से। अगर ये ग्लेशियर पिघलने लगे, वातावरण फिर से गर्म होने लगा है। अगर ये ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहें तो अन्यनाश हमारे पूरे दुनिया में पानी ही पानी रहेगी, और इस पानी की वजह से ना सही से पेड़ हो पाएंगे और ना ही सही से भोजन मिल पाएगा। भोजन नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर से एक बार ये धरती खराब ख़त्म हो जाएगी और जितने भी जीव जंतु हैं वो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को सुरक्षित रहना चाहिए। ना कि केवल खेजड़ी गांव में, हमें सभी गांव, मोहल्ले, जिला, राज्य, ये सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पहले अपने से ही शुरू करना चाहिए, अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। जहाँ भी खाली जगह मिले वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और वातावरण को सुरक्षित करना चाहिए। तो ये खेजड़ी गांव में मेन रूप से ये दिया गया था कि वहाँ पर जो राजस्थान का जोधपुर एक गांव है, ज़िला है जोधपुर, जहाँ राजस्थान ज़िले में, राजस्थान राज्य में पड़ता है। और वहाँ के लोग जो हैं पेड़ पौधे के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक हैं, जो आज भी देखने को मिलता है खेजड़ी गांव में। वहाँ तरह तरह के आज भी हरियालियाँ, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनसे अनेकों गंभीर बीमारियों की दवाई बनती है और वातावरण भी सुरक्षित रहता है। जीव जंतुओं के रहने के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है। बिना डरे जीव जंतु वहाँ आसानी से रहते हैं और पेड़ पौधे से इंसानों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और फल खाने के लिए फल मिलता है। और औषधियाँ बनाने के लिए भी पेड़ के पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ पेड़ पौधे से ही बनती हैं और इनका संरक्षण बिश्नोई समाज के लोग करते हैं। आज भी लोग वहाँ पर इन लोगों को अपने देवी देवता मानते हैं। प्राकृतिक के जितने भी संसाधन देखने को मिलते हैं उनको अपने भगवान मानते हैं। भगवान मानना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। जो हमें संरक्षण प्रदान करता है वो भगवान से कम नहीं है। तो इस कहानी में, इस स्टोरी में बस इतना ही था। मेन ये दिया गया था कि ये कहानी जो है इन्वायरमेंट में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना था। और इस किस गांव में था? खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव किस ज़िले में पड़ता है? तो जोधपुर ज़िला में पड़ता है, जो राजस्थान में है। राजस्थान स्टेट में है, राज्य में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू, सीटेट के पॉइंट्स ऑफ व्यू के में। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।